हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है आयत। हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित सवाल लगाएंगे। तो पहले हम आयत के फार्मूलों पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर दूसरा फार्मूला बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे, परिमाप। यानी परिमाप क्या होता है? दो लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस आधार पे हम लोग आयत के जो है परिमाप, क्षेत्रफल और क्या कहते हैं उसके विकर्ण को निकाल सकते हैं। तो पहले हम आयत की संरचना देख लेते हैं कैसी होती है। तो ये देखिए, इस प्रकार से आयत होता है। ठीक, ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होती है, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होती है और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसे हम लोग आयत कहते हैं और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का भी होता है। ये आयत की एक जो है कंडीशन हो गई कि आयत होगा कैसे। तो आइए हम आयत पर सवाल लगाते हैं। तो सवाल जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वो सवाल। तो पहला सवाल है हमारे पास, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो हम इसको रफ करके लगाते हैं। देखिए, सवाल क्या लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो लंबाई को अगर हम लोग एल यानी लेंथ लिख लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ यानी चौड़ाई बी लिख ले, ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल को हम लोग एरिया लिख सकते हैं। एरिया बराबर लंबाई यानी लंबाई L इंटू बी। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसी पे हम मान रख देते हैं। लंबाई 12 दे रखी है और चौड़ाई जो है 7 दे रखी है। इनका गुणा कराएंगे तो 12 सत्ते 84। ये क्या आ गया? हमारा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल सदैव वर्ग मीटर में आता है। किस में आता है? वर्ग मीटर में। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ए बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, एक आयत का क्षेत्रफल 48 है। एक आयत का क्षेत्रफल 48 है और यदि आयत की लंबाई 8 हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो 48 है। तो क्षेत्रफल को हम लोग ए लिख लेते हैं। ये कितना है? 48 मीटर स्क्वायर है। और चौड़ाई जो है वो हमको निकालनी है। लंबाई इसकी दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। वही हम फिर से लगा देंगे यहाँ पर। ए बराबर एल इंटू बी। तो देखिए, आपको ए का मान दिया है तो हमने 48 रख लिया, एल का मान 8 दिया है और बी का मान निकालना है। तो देखिए, बी के साथ 8 गुणे में है, इसके भाग में आ जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर 48/8 और 8 छंग 48, 6 बार में कट जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया यहाँ पर? बी का मान आ गया 6 मीटर। तो ये चौड़ाई भुजा आ गई। तो आप लोगों को ये भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब परिमाप के ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, निकालना क्या है? परिमाप। तो हम यहाँ लिख लेते हैं परिमाप, पेरीमीटर यानी। तो ये हमको निकालना है। और लंबाई इन्होंने बोला कि जो है 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमें परिमाप निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2
L प्लस बी, यानी परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए मान रखते हैं P इक्वल टू 2, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, तो कुल मिला के कितना आ गया 5 4 9, 9 का गुणा हम लोग जो है 2 में कर लेंगे। किस में कर लेंगे 2 में, तो 9 दूनी 18। और परिमाप हमेशा जो है सिंगल यूनिट में आता है, स्क्वायर या क्यूब में कभी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो एक परिमाप पे सवाल हो गया। अब हम लोग जो है एक विकर्ण का सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए विकर्ण का सवाल हमारे पास एक बुक में हमारी दिया है, हम उस बुक के आधार पे बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो उसमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें क्या क्या कहा, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विकर्ण यानी डायगोनल्स ज्ञात कीजिए, और पेरीमीटर यानी परिमाप ज्ञात कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया लंबाई 12 क्योंकि लंबाई ज्यादा होती है, और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। तो इसमें इन्होंने कहा सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कराया था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया की जगह एरिया रखेंगे, लेंथ 12 है, ब्रेथ 5 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए दूसरा इन्होंने क्या कहा, इसका डायगोनल्स क्या कीजिए। तो डायगोनल्स के लिए मैंने फॉर्मूला विकर्ण बराबर बताया था, d इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान देंगे लंबाई का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 गुणे 12 144 होगा, और 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 169 आ जाएगा। ये किसका मान आ रहा था, डी का। तो अगर 169 को रूट से हल करेंगे तो 13 सेंटीमीटर के इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। फिर तीसरे में इन्होंने बोला पेरीमीटर भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं पेरीमीटर यहां लगा देता हूं, P इज इक्वल टू 2L प्लस बी, ये फॉर्मूला था पेरीमीटर का। तो देखिएगा P 2 लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, तो देखिएगा 2 12 और 5 17, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है या कोई भी समस्या हो रही है तो अभी हमें तुरंत कमेंट करके बताएं, और आप हमारे पूरे वीडियो को देखें ताकि आपका आने वाला पेपर बहुत अच्छा हो सके। अगर पेपर अच्छा होगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। और आप लोगों के सहयोग से आज हमारा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।